सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री रामदेव जी भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। रोज की तरह आज भी भगवान की भक्ति की महिमा जो भगवान ने गाई है, भगवान ने कही है, ऐसी परम भक्ति की महिमा उद्धव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कपिल भगवान अपनी माता को कहते हैं। उस भक्ति की महिमा का वर्णन हम पिछले दिन कुछ दर्शन किया। पीछे मैंने आपको कहा था कि तपस्या के बिना ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता और बिना ज्ञान की भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इस विषय पर हमने कुछ दर्शन किया। मेरे भाई बहन, तपस्या के बिना तप का, बिना कर्म किए किसी को भी यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इस सृष्टि की रचना जब हुई तब भी भगवान ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो तप करो, क्योंकि तपस्या के बिना ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए जीव को, मनुष्य को परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए तप करना बहुत जरूरी है। आज मनुष्य ज्ञान को चाहता है, कहता है कि मुझे ज्ञानी होना है, मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ज्ञान तो हमको चाहिए, लेकिन हम उस ज्ञान को पाने के लिए क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, वो हम नहीं करते और हम कहते कि हमको ज्ञान हो जाए। क्योंकि तपस्या के बिना, कर्म के बिना, रामायण जी में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बड़ा सुंदर, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसे फल चाखा, जो जस करहि तसे फल चाखा। तो कर्म प्रधान है। जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसका फल उसके लिए उस तरीके का होगा। तो यहां बात कर रहे हम कर्म की, यानी तप की। भगवान कहते हैं कि
तब के बिना ज्ञान स्थिर नहीं होगा। बात सच है। यदि एक परिवार है, परिवार में बाप ने बहुत धन कमाया है और ऐसे धन में ही बच्चे उनके घर में जन्म ले लिए, बड़े हो गए, तो वो धन को वो व्यय करते हैं, उस धन का मोल नहीं जानते किस तरीके से वो धन कमाया गया है। पिता ने कमाया है इसलिए चलो उड़ाओ। और यदि खुद मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है, 200 रुपए मजदूरी करके लाएगा, तो बड़े सोच विचार से, सोच बूझ करके उस 200 रुपए को वो जहां आवश्यकता होगी, जहां जरूरत होगी, वहां वो खर्च करेगा और बाकी पैसा बैलेंस रखेगा। क्यों? कि उसको पता है कि मैंने दिन भर मेहनत की है धूप में। इसके लिए उसको अपने कर्म की सूझबूझ है, समझ है कि मैंने ये पाया है तो बड़े कष्ट से पाया है। इसके लिए जीवन में हरेक जीव को प्रभु की भक्ति पाने के लिए, प्रभु का ज्ञान पाने के लिए आप और हमको थोड़ा तप करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, सुमिरन करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, सत्संग करना होगा। इसके लिए तप हो, तप के बिना ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता है। दूसरे में भगवान कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, बिना ज्ञान की भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। बात सच है। लोग कहते हैं अरे ज्ञान तो क्या है, साधु संतों का काम है। मूसड़ आदमी कह देता है। एक बार जो है एक बाबा और एक किसान का, मूसड़ आदमी का थोड़ा संवाद हुआ, तो बाबा को कहा कि बाबा तुम्हारा ज्ञान क्या मेरे नागर हल में काम देता है? तो बाबा ने कहा बेटे सच, नागर बखर करने के लिए, हाल घेरने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। बोले कैसे? अरे भैया, जब बखर नाड़ना ही नहीं आएगा, हाल नाड़ना ही नहीं आएगा, उसको दौर बांधना नहीं आएगा, उसको किस तरीके से, उसका कितना अंतर रखा जाता है, कैसा किया जाता है, कब बैल के कंधे पर वो दूसर रख के, जुआ रख के कितना उसका अंतर हो, ये ज्ञान न हो, ये बरोबर उसका बांधना न हो, तो खेत में हाल नहीं चलेगा। तो वो बांधने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। ज्ञान म्हणजे समझ, तो वो समझ की जरूरत है। इसलिए ज्ञान, साधु ने कहा कि ज्ञान नागर में भी काम आता है। और यदि उस नागरने का ज्ञान न हो, हलने का ज्ञान न हो आदमी को, तो वो अपनी खेती हल भी नहीं सकता। इसलिए भक्तराज ज्ञान की जरूरत है। तो बिना ज्ञान के भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। ज्ञान हो, समझ हो, भगवान की भक्ति कैसे करें? क्या सुबह सुबह उठे सो के और बस नहाया नहीं, धोया नहीं, मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं किया, बैठ गया भगवान के जप करने के लिए? ठीक है, ये जो बातें हैं ये बहुत महापुरुषों की बातें हैं, जो परमहंसों की बातें हैं, कि बस वो सोया है, जाग रहा है, उठ रहा है और कुछ नहीं, नहाया धोया नहीं और भगवान का भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। वो परमहंसों के लिए है, क्योंकि वो सदा सर्वदा उस परमात्मा में ही रत रह रहा है। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, हमारे मराठी में कहते हैं, तुझे कारण देह माझा पढ़ावा। वो सदा सर्वदा उस परमात्मा के चिंतन में रहता है, भक्ति में रहता है। इसलिए उसको शुद्धि अशुद्धि इसका कोई भी वो नहीं कर सकती उसको।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं नहीं नहाना ही चाहिए, धोना ही चाहिए, फिर भगवान की भक्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो ये बात तो परमहंसों की है मेरे भाई बहन, लेकिन आप और हमारे लिए ज्ञान के बिना भक्ति नहीं। तो ज्ञान किसको कहते? भक्ति करने बैठा, आया उधर से कहीं घूम के आया ना, बैठ गया, जैसे तैसे माला किया और अगरबत्ती लगा दी, दीपक लगा दी, हो गया। अरे नहीं, सुबह उठो, सुबह उठने के बाद में बिस्तर पर से ही पृथ्वी माँ को पहले प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद में तन की शुद्धि हो, पहले तन की शुद्धि होनी चाहिए। हम तन की शुद्धि कर ले तो तन की शुद्धि के साथ साथ फिर हमारे मन की शुद्धि के लिए हम साधन करें। यदि आप उठो और ऐसे बैठ जाओ तो आलस आएगी, आपको भी नहाओ, मन नहीं, अरे यार मन नहीं लग रहा किधर, अरे तन की शुद्धि करो, स्नान करो। स्नान करने से आप बिल्कुल, आपका शरीर फ्रेश होगा, मन बुद्धि फ्रेश होगी, और फिर वो मन बुद्धि फ्रेश जब रहेगी तब हम स्नान के बाद में, शुद्धि के बाद में हम भक्ति करेंगे। अब भक्ति में ज्ञान की बातें मैं बोल रहा हूं कि यदि भक्ति करना है और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान रहेगा कि दीपक जलाना है, अगरबत्ती लगानी है, धूप लगानी है, भगवान को नैवेद्य लगाना है, ये श्रद्धा है हमारी, ये भक्ति है। और यदि ये हमको ज्ञान नहीं रहे, बस आया जरा 2-4 मिनट बैठा और चला गया, नहीं, ये हम श्रद्धा से, ये ज्ञान रहेगा, नहीं दीपक लगाना है, फिर आरती करना है, धूप लगाना है, भगवान को नैवेद्य लगाना है, नैवेद्य लगाने के बाद फिर भगवान की हम स्तुति कर ले। ये भक्ति, ये ज्ञान है, ये ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान के बिना भक्ति का आरंभ भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें जो है, ये हमको ज्ञान हो तब हम भक्ति कर सकते हैं। और यही भक्ति जब हमारी आगे बढ़ती है तो बड़ा उसको, साधक को आनंद आने लगता है, क्योंकि भक्ति के बिना एक बात हो सकती है, भक्ति हम कर रहे हैं और उस भक्ति में व्याकुलता नहीं, छटपटाहट नहीं, और भक्ति हम कर रहे हैं तो उसे मैं कहूंगा कि वो भक्ति तो है लेकिन वो श्रद्धा है। श्रद्धा के अंतर्गत हम श्रद्धा रख के भगवान की ये आरती पूजा कर रहे हैं। केवल उतनी ही भक्ति होगी ये बात नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा अलग है। भक्ति जो है, भक्ति में जब साधक के भीतर ये श्रद्धा उत्पन्न हो और ये सारी वो करता है, फिर भक्ति करते करते उसके भीतर छटपटाहट शुरू हो जाती। छटपटाहट का मतलब है कि व्याकुलता भगवान के प्रति, क्या करूं, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, अभी तक भगवान की झांकी नहीं हुई, अभी तक भगवान का कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्या करूं, कैसे दर्शन हो गए उस परमात्मा के। भाई मीरा छटपटाती है, सोना जैसी पीली पड़ गई, ऐसे उसका शरीर होगा महाराज, पीली पड़ गई, रात दिन नींद नहीं आती, छटपटाहट कि मेरे कृष्ण के दर्शन कब होंगे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। भक्ति में ये दर्शन की छटपटाहट जब आपके भीतर ऐसी छटपटाहट हो, प्रभु के दर्शन के बिना आपको कुछ भी अच्छा न लगे, छटपटाहट,
नित्य निरंतर परमात्मा के चिंतन में ये कैसे होगा? परमात्मा कैसे मिले? ये छटपटाहट के बिना, और ये जब छटपटाहट तीव्र हो जाएगी ना, तब ही वो भक्ति मानी जाती है। गोपियों की छटपटाहट कहीं जन्मों की थी, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। चीरहरण के बाद भगवान ने कहा कि हे देवियों, हे गोपियों, बस रुक जाओ, बस 1 महीने का समय रह गया है। फिर भी 1 महीने भी इन गोपियों को 1 दिन 1 महीने जैसा लगता है। छटपटाहट, भगवान के प्रति विरह, प्रेम, कब उसके दर्शन हो गए? कहीं यहां पर प्रश्न उठ सकता है, क्या सबको ईश्वर की जरूरत है? मैं कहूंगा जरूरत है, क्योंकि हर एक आदमी को ईश्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई गरीब आदमी बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है, तो क्या बड़े आदमी को जरूरत हमारी पड़ती है या उनको हमारी पड़ती है? नहीं, छोटा आदमी ही बड़े आदमी को पुकारे। तो हम छोटे, हम जीव है, हम परमात्मा की भक्ति के लिए आए हैं। और ये भक्ति की छटपटाहट जो है, जब एक दिन ऐसी छटपटाहट शुरू हो जाए, तो मेरे भाई बहन, वो परमात्मा आपके आत्मज्ञान को जागृति कर देता है। वो ज्ञान, वो भक्ति, जब आत्मज्ञान जागृत हो जाए, सच्चे हृदय से प्रभु प्रेम से पुकारे, तो भगवान की भक्ति करना, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सच्चे हृदय से। जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम भक्ति करें, जो भी करें प्रभु के लिए, बस श्रद्धा और छटपटाहट, प्रेम। भक्ति का दूसरा अर्थ प्रेम, हृदय पूर्वक और प्रेम पूर्वक। रामायण जी में लिखा है, अति अनुरागा भक्ति कीन अति अनुराग। अति अनुराग से भक्ति की गई भक्ति, अनुराग यानी प्रेम, जो अति अनुराग से की हुई भक्ति होती है, वह भक्ति हमारे हृदय में उस परमात्मा का अनुभव कराती है, उस परमात्मा का ज्ञान कराती है। वो परमात्मा की भक्ति जो है, उस परमात्मा को हमारे भीतर प्रकट होने में बाध्य करती है। इसलिए भक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। सतोगुण तमोगुण ये दोनों नष्ट हो जाए, फिर सतोगुण प्रकट होता है साधक में, और वो सतोगुण की जो की हुई भक्ति है, वो सतोगुण की भक्ति एक न एक दिन परमात्मा तक पहुंचाती है। हर कितने ही संत हो गए, कितने महापुरुष हो गए, कोई वो साधु बना और तुरंत भगवान मिल गया, उसको ऐसी बात नहीं है। ध्रुव भी 99 साल के संत थे, 100वें साल में बाकी रहेगा भगवान के दर्शन, बाकी रह गए थे 6 महीने बाकी। फिर भी ध्रुव के रूप में जब जन्म हुआ, जब ध्रुव बने, तब भी 6 महीने तप करना पड़ा। तो तप के बिना ज्ञान स्थिर नहीं होगा, और फिर ज्ञान के बिना भक्ति प्रागट्य नहीं होगी, क्योंकि भक्ति ही परमात्मा से मिलाती है, भक्ति ही परमात्मा का दर्शन कराती है। भाई कर्मा देखो ना, उसके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है कि नहीं? मेरा गोपाल खाता है, मैं खिलाती हूं और खाए। कथा प्रसिद्ध है, हमारे महाराष्ट्र के नामदेव महाराज, कथा प्रसिद्ध है।
दूध पिए, भोजन किए। अरे एक बार नहीं, हमारे नामदेव महाराज के आगे तो 56 बार 52, कोई संत कहते कि 56 बार प्रकट, कोई बोलते 52 बार। इतने बार भगवान प्रकट हुए साकार स्वरूप लेकर। तो ये क्या है? ये भक्त की हृदय की शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है। और भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में, हे अर्जुन, मुझे कोई भी यदि देखना चाहता है तो केवल मुझे शुद्ध प्रेम से ही वो मुझे देख सकता है, वो मुझे पा सकता है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति क्यों कही? शुद्ध ज्ञान भी बोलना था, शुद्ध तप बोलना था, लेकिन ज्ञान और तप जो होते हैं और भी जो क्रियाएं होती है, इसमें हमको अहंकार आ जाता है, जीव को अहंकार आ जाता है। मैंने इतना बड़ा तप किया, विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन अहंकार आ गया तो मेनका के फंदे में फंस गए। इसमें अहंकार आ जाएगा। ज्ञान है तो अरे मैं बड़ा शास्त्रवादी हूं, मैं चारों वेद का ज्ञाता हूं। रावण भी चारों वेदों का ज्ञाता था। तो ज्ञान में अहंकार आ जाएगा, लेकिन भक्ति में अहंकार नहीं होता है, क्योंकि भक्ति नम्रता है। और भगवान कहते हैं नम्र झाला भूता त्याने कोंडले अनंता। जो नम्र हो जाए, हे अर्जुन, हे उद्धव, मैं उसका हो जाता हूं। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता जी, जो नम्र होकर मेरी भक्ति करता है वो मुझे पा लेता है और मैं उसका हो जाता हूं। तो मेरे भाई बहन, आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम प्रभु से प्रीत करें, प्रभु की भक्ति करें, सरल हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्चे हृदय से। मेरी सच्चे हृदय से और सच्चे प्रेम से किया हुआ आपका एक प्रणाम भी भगवान को वश कर सकता है। प्रेम से की हुई एक माला का जप, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ जप, किया हुई पूजा भगवान के चरणों में आपको ले जा सकती है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम जितना हो सके हम प्रयास करें। और जीव का एक ही काम है, कर्तव्य करना, कर्म करना, फल की इच्छा नहीं, बस स्नेह करना, निस्वार्थ भाव से प्रभु से प्रेम करना, सभी से। इसलिए प्रभु से प्रीत करते करते एक दिन ये भक्ति के प्रभाव से उस परमात्मा तक ये जीव पहुंच जाता है। तो मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा आश्रम से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। कल पुनः भगवान की इच्छा होगी तो पुनः मिलेंगे, दर्शन होगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री रामदेव जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर